बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, ट्रकावाला अड्डे पर पुलिस की एक प्लांटेड रेड के बाद पुलिस ने एक फेरा तीफी भट्ट के घर और मारा है और उन्हें असले के मुतल्लिक तंबीह की गई है। इसके अलावा तीफी भट्ट के तमाम बेटे जो उनका करंट स्टेटस है उस हवाले से आपसे बात करूंगा और बात करूंगा इस हवाले से कि तीफी भट्ट के तीसरे बेटे तादील भट्ट को अमीर बलाच के कत्ल में नामजद क्यों किया गया है, इसकी असल वजह क्या है, इसके हवाले से आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगा। आज से कोई 3-4 दिन पहले की बात है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ट्रकावाला अड्डे पर रेड किया और उनका जो मकसद बयान किया गया है, जो उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि जावेद भट्ट के कत्ल का इश्तिहारी अमीर फ़तेह और आरिफ भट्टी उनके मुतल्लिक इत्तला थी और उनकी गिरफ़्तारी के लिए वहाँ पर रेड किया गया था। लेकिन असल इस रेड की हकीकत जो थी वो कुछ और थी। रेड जो था वो कह लें कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ था। सोशल मीडिया पर जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से जो एक कैंपेन चलाई जा रही है कि जावेद भट्ट को भी इंसाफ मिलना चाहिए, उसके यतीम बच्चों का क्या कसूर है, उनको भी तो शूटर्स ने कत्ल किया और जिन शूटर्स को इस्तेमाल जिन लोगों ने किया उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें भी कटहरे में आना चाहिए, वो भी सलाखों के पीछे होने चाहिए। तो उस हवाले से एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए या उस धूल को जो उठ रही है जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से, और वो धूल जो थी वो महकमा पुलिस के ऊपर आ रही थी, उस धूल को बिठाने के लिए ये एक रेड किया गया था और उस रेड में 3 लोगों को वहाँ से हिरासत में लिया गया और वो लोग मेरा ख्याल अभी तक शायद पुलिस की हिरासत में ही हैं। को मुलाजम थे ट्रकावाला अड्डे के, मुंशी था एक और मुलाजम था और एक कोई शायद उनका अमीर बलाज या अमीर मौसफ़ का कोई दोस्त था जो वहाँ पर बैठा हुआ था, उसको भी हिरासत में ले लिया गया था। अच्छा, उसके बाद अब होता क्या है कि एक फेरा और तीफी भट्ट की रिहाइशगाह पर पुलिस की तरफ से मारा जाता है। कब लजी पुलिस वहाँ पर गई थी जब ख्वाजा अज़हर गुलशन, जो ख्वाजा तारीफ़ गुलशन और तीफी भट्ट के बड़े भाई हैं, उन्होंने जब वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ऐलान किया था, तो उससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ कबल जो है पुलिस वहाँ पर गई थी और जाकर जो भी मामलात उन्होंने किए, प्रेशराइज किया उनको, तीफी भट्ट के बेटों को, या उनको समझाया या उनसे कुछ डिटेल्स हासिल करनी थी उन्होंने। तो उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहाँ पर ना हो सकी और ख्वाजा अज़हर गुलशन जो है वो भी मंजर आम से गायब हो गए। उनका अगले दिन एक और वॉइस ऑडियो बयान जो है वो जारी हुआ कुछ 4-5 मिनट का। उसमें उन्होंने कोई ख़ास बात तो नहीं की, बस एक चीज़ उन्होंने ऐड की कि अब मेरे जो भाई के कातिल हैं जिनका मैंने पहले 4 लोगों का नाम दिया हुआ है और उसमें एक नाम ऐड करना चाहता हूँ, वो नाम था आईजी पंजाब का। तो उसके बाद से लेकर अब तक स्टिल ख्वाजा अज़हर गुलशन अंडरग्राउंड ही है लाहौर में ही। उनके मुतल्लिक कहा जाता रहा कि शायद उनको हिरासत में ले लिया गया है, वो पुलिस हिरासत में है, सीसीडी की हिरासत में है या किसी इदारे की हिरासत में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, वो ख़ुद से ही अंडरग्राउंड है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, उनके क्या अहदाफ थे, इस हवाले से बहुत सी गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ भी मंजर आम पर नहीं आ सकी। मेन जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि ख्वाजा अज़हर गुलशन जो है वो पीपल्स पार्टी में जाना चाहते हैं, उसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं और इस हवाले से भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ उनके राब्ते ज़रूर हुए थे, मुलाकातें भी हुई थी। गवर्नर पंजाब से मुलाकात के मुतल्लिक पता लगा था कि एक मुलाकात गवर्नर पंजाब से ख्वाजा अज़हर गुलशन की हुई है, लेकिन उसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकला अभी तक। या कह लें कि जिस किस्म की गारंटी या जिस किस्म की सेफ्टी या जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पीपल्स पार्टी की जानिब से दूर किए जाने का ज़मानत नहीं दी गई थी, तो उस वजह से जो है मामला अभी तक बिल्कुल पेंडिंग है, या यूँ कह लें कि वो मामला जो है वो अब खटाई का शिकार हो गया है और उसमें कोई अब आगे कोई तोड़ चढ़ते हुए मामला जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो उस वक्त पुलिस ने एक रेड किया था, लेकिन आज से 2 रोज़ कबल पता लगा है कि पुलिस जो है
अच्छा, एक चीज़ और कि उस जब पुलिस पहली दफ़ा होके आई तो कुछ जफ़र नामी यहाँ पे फुरकान साहब थे, कोई एसएचओ नसीराबाद, जो वहाँ पर गए थे। ये पहले की बात है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा अज़हर गुलशन ने रखी थी उस वक्त की बात है। तो वो वहाँ पर फुरकान साहब जो थे एसएचओ वहाँ पर गए थे। अब वहाँ पर जाने के बाद एसएचओ नसीराबाद को चेंज कर दिया गया था। उसके बाद ये बात सोशल मीडिया पर जब चीज़ें आई थी, लेकिन उनको चेंज करने की वजह कुछ समझ नहीं आ रही कि उनको चेंज क्यों किया गया है। वो अफसरान की मर्ज़ी के मुताबिक ही गए होंगे, खुद से तो वो जाने से रहे। उनको किसी ने वहाँ पर भेजा था, जिस मकसद के लिए भेजा था वो मकसद पूरा नहीं हो सका, या एसएचओ ने वहाँ पर जाने का जो तरीक़ाकार था, जो रास्ता इख्तियार किया था, जो ज़रिया इख्तियार किया था, वो ठीक नहीं था, और जो उनको हदफ दिया गया था वो हदफ पर पूरा ना उतर सके, शायद इस वजह से उनको चेंज किया गया। लेकिन इसके मुतल्लिक़ अभी तक जो पुलिस ज़राए का और पुलिस अफसरान का कहना है कि ये जो एसएचओ की तब्दीली है ये रूटीन मैटर है, इसका उस रेड से या उस तीफी भट्ट के घर जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब 2 रोज़ कबल जो नए एसएचओ आए हैं उनके मुतल्लिक तैयब सरफराज गालिबन उनका नाम है, उनके मुतल्लिक पता लगा है कि वो भी अपनी पुलिस नफरी के हमरा तीफी भट्ट के घर उन्होंने एक फेरा मारा है, और फेरा मार के वहाँ पर उनको असले के मुतल्लिक तंबीह की गई है। उनकी मुलाकात कहते हैं कि ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के बेटे ताज़ीम भट्ट के साथ मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में उन्होंने बड़ा क्लियरली मैसेज दिया है या तंबीह की है कि असला ना घर के अंदर नज़र आना चाहिए, ना घर के बाहर नज़र आना चाहिए। असले की नुमाइश की गई, या आप लोगों के पास असला है तो उसके मुतल्लिक़ फिर अच्छी बात नहीं होगी। वहाँ पर ये एक मुख्तसर सी गुफ्तगू भी हुई। अब उस गुफ्तगू में और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर एक फेरा और मारा है। ट्रक्का वाला ख़ानदान के फ़र्द अमीर फ़तेह की गिरफ़्तारी के लिए जो रेड किया गया था ट्रक अड्डे शालमी में, उसके बाद पुलिस ने एक और फेरा तीफी भट्ट की रिहाइश पर मारा है, और जिस हवाले से उनको तंबीह की गई है। असल में जो मेरे ज़राए हैं उनको ये कहना है कि पुलिस ये चेक करने गई थी कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है, आया कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके पास असलहा है, और असलहा है तो वो किस नौइयत का है। वो असलहा बाहर गली में तो नहीं लेकर बैठे हुए, या अंदर से भी असलहा जो रखा हुआ है उसके मुतल्लिक कुछ डिटेल जो है वो हासिल हो, लेकिन ऐसी कोई बात वहाँ पर नज़र नहीं आई। हम भी वहाँ पर जाते रहे हैं तीफी भट्ट के जनाजे से लेके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया तब तक मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद रहे, जाते रहे, लेकिन उनको इस असले के हवाले से, असले की नुमाइश के हवाले से, या घर के अंदर असला मौजूद होना, इस हवाले से कोई बात जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उनको तंबीह करके आ चुके हैं, और कुछ थोड़ी बहुत तलखी सी भी पता लगा है कि उस पुलिस के जाने पर वहाँ पर हुई है। लेकिन वो खैर पुलिस का कहना है कि जो हमारी रूटीन मैटर है, रूटीन मैटर में हम इस किस्म की चेकिंग किया करते हैं। लेकिन सरेदस्त पुलिस का वहाँ पर जाने से, या वो तस्दीक नहीं करते कि वहाँ पर गए थे हम, या जाने का मकसद क्या था, इस हवाले से वो कोई बात नहीं करना चाहते। दूसरा, ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के बेटों के मुतल्लिक बताऊँ कि एक बेटा ख्वाजा तादील भट्ट जो कि बैरून मुल्क है, उसके मुतल्लिक बताया गया है कि वो अमीर बलाच के कत्ल में नामजद मुल्ज़म है। उनको भी आगे ततीमे बयान में जो है मुल्ज़म रखा गया है। अच्छा, उसको मुल्ज़म रखने की समझ नहीं आ रही थी कि तादील भट्ट को क्यों एफआईआर में नामजद किया गया है। तो कुछ दोस्तों से भी मेरी बात हुई, कुछ पुलिस अफसरान से भी मेरी बात हुई है इस हवाले से। उनका ये कहना है कि तादील भट्ट का जो है ना, कुछ वक्त वो तीफी भट्ट के साथ वक्त ज़्यादा गुज़रा है, और शायद जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, या मुखालफिन कह लें उनको शायद इस चीज़ का शायबा है कि तादील भट्ट जो है वो शायद अपने वालिद तीफी भट्ट के नक्शे कदम पर चल सकता है, क्योंकि वो अपने बाप के साथ काफ़ी इंगेज भी रहा है बहुत सारे मामलात में, और मैं भी आगे चलकर मुस्तकबिल में तादील भट्ट जो है अपने वालिद के काम को जो है वो आगे बढ़ाए और उसी मामलात को लेकर चले, और आगे मुस्तकबिल में कहीं वो
ख़तरा ना बनकर सामने आए या किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करे। शायद एक ये वजह जो है वो बताई गई है कि उसको तादील भट्ट को अमीर बलाच के कत्ल में नामज़द किया जाए और वो गिरफ्तारी के खौफ से या इस केस को फेस करने के वजह से वापस पाकिस्तान ना आए और बैरून मुल्क ही रहे। और यही वजह है कि एक गोगी भट्ट की जो ज़मानत कैंसिल हुई थी और गोगी भट्ट जो है वो भी ताहाल अंडरग्राउंड है और उसके पीछे भी एक यही वजह बताई जा रही है कि गोगी भट्ट को भी पुलिस ने जो है वो भगा के रखना है कि वो मफरूर ही रहे और ये केसेस जो है इनकी तलवार जो है वो उनकी गर्दन पर लटकती रहे। वो यहाँ पर अगर क्लियर होकर बैठ जाएंगे, अपने घरों में आके बैठेंगे, तो आगे मुस्तकबिल में चल के शायद ये भी मामलात की ख़राबी का बायस ना बने। तो इस हवाले से जो है ये तो शायद इस वजह से जो है इनको नामज़द किया गया है और इनको जो है इनकी गर्दनों पर ये मुकदमात की जो है तलवार वो लटकती रहे और ये बैरून मुल्क ही रहें, अपने घरों में ना आ सकें, शहर में ना आ सकें और अपनी दुश्मनी या कह लें कि जो दीगर मामलात हैं उनको आगे लेकर ना चल सकें। शायद एक ये भी वजह हो सकती है। ख्वाजा ताज़ीम भट्ट जो तीफ़ी भट्ट का एक और बरखुरदार हैं, वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। अपनी रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए आने वाले जो लोग हैं वो उन्हीं को मिल रहे हैं, उनसे ताज़ियत वसूल भी कर रहे हैं और बाकी तमाम मामला जो हैं अपनी फैमिली के वो यहाँ पर चला रहे हैं। तीफ़ी भट्ट का एक तीसरा बेटा वासिफ उर्फ वासु भट्ट, वो भी अपने वालिद की फौतगी के अपने मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद पाकिस्तान आ गया था, कुछ दिन यहाँ पर रहे। और वासिफ भट्ट के मुतल्लक भी मैं आपको बताऊं कि वो दुबई रवाना हो चुके हैं। वो अब यही इतला है, ज़राए का कहना है कि वो दुबई जा चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ ख्वाजा ताज़ीम भट्ट हैं। तो इस हवाले से जो क्या सराइयाँ चल रही थी कि तीफ़ी भट्ट के बच्चे जो हैं वो क्या चाहते हैं, वो उनका क्या प्लान है, अपने बाप की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत या बाप के कत्ल कह लें, इस हवाले से वो आगे क्या प्लान कर रहे हैं, कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, किसी फोरम पर अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, इस हवाले से बहुत सी गुफ्तगू है वो चल रही थी। लेकिन अभी सरे दस्त ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तीफ़ी भट्ट के बच्चों की तरफ से, बेटों की तरफ से कोई ऐसी मज़ाहमती कह लेंगे पॉलिसी जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ना तो अभी तक उन्होंने किसी फोरम पर रुजू किया है कि वो किसी भी फोरम पर तीफ़ी भट्ट के कत्ल के हवाले से कोई आवाज़ उठाएं या वो कोई दरख्वास्त दी गई हो। तो उनके जो बच्चों का करंट स्टेटस है, एक बेटा बैरून मुल्क ऑलरेडी पहले ही है जो अमीर बलाच के कत्ल में नामजद है, एक बेटा लाहौर में मौजूद है और एक बेटा जो लाहौर में ही था वासिफ वासु भट्ट, वो भी दुबई जा चुका है। तो अभी देखते हैं कि तीफ़ी भट्ट के चेहलम तक अभी और क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। ताज़ीम भट्ट वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर ही रहेंगे या वो भी बैरून मुल्क चले जाएंगे, ये तीफ़ी भट्ट के चेहलम के बाद पता लगेगा। और ख्वाजा अज़हर गुलशन के मुतल्लक भी यही कहा जा रहा है कि वो जो प्लान कर रहे थे, उनके जो अहदाफ थे वो तकमील तक पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने बड़ी बातें की थी, नवाज़ शरीफ का नाम लिया था, मरीम नवाज़ का नाम लिया था कि तीफ़ी भट्ट की लाश जो है वो उन्होंने मुझे तोहफे में दी है। उनका ये कहना था कि वो हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। तो इस हवाले से भी तमाम तर जो कोशिशें कह लें, कुछ उम्मीदें कह लें, उनकी वो सब दम तोड़ चुकी हुई हैं, क्योंकि अभी तक ख्वाजा अज़हर गुलशन जो है वो भी अंडरग्राउंड है, वो भी मंजर आम पर नहीं है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस ख़ानदान की तरफ से कोई एक्टिविटी नज़र आती है या नहीं आती और फर्दर पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो इस ख़ानदान के मुतल्लिक क्या सोच रही है, उनकी क्या प्लानिंग है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।